हेलो, मेरा नाम कुणाल शर्मा है। मैं भिलाई सिटी से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से। और मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी जिसका नाम था एम्फाइमा। ये मेरा डायग्नोसिस हुआ था। इसके लक्षण स्टार्ट हुए थे, सबसे फर्स्ट तो मुझे खांसी काफ़ी आती थी और लगातार 5 से 6 दिन तक मुझे फ़ीवर होता था। तो मैंने नॉर्मली एंटीबायोटिक्स लिए, पैरासीटामोल खाई, फ़र्क पड़ा नहीं उससे। देन मैंने नियर बाई हमारे जो रामाकृष्ण हॉस्पिटल है वहाँ पे विज़िट किया, डॉक्टर गिरीश जैन से मिले। तो उन्होंने डायग्नोसिस किया और अच्छे से ट्रीटमेंट किया और उन्होंने बताया कि एम्फाइमा नाम की प्रॉब्लम है आपको। डॉक्टर गिरीश जैन के रिकमेंडेशन के बाद मैंने भी यूट्यूब वगैरह में सर्च किया, तो वहाँ पर अरविंद सर की मैंने वीडियो देखी, सुखराम सर की देखी, हर्षवर्धन सर की देखी और मोहन सर की भी देखी। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा वो मिला कि मैं भी एक बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कॉन्टेक्ट किया तो मेदांता की टीम से प्रॉपरली रिप्लाई आया और रिप्लाई के दौरान उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स ऑनलाइन ही मांगी। इसके बाद मैं मेदांता हॉस्पिटल में एंटर करता हूँ। वहाँ सबसे पहले मेरी मुलाकात होती है डॉक्टर अरविंद जी से। उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी सलाह दी, काफ़ी एजुकेट किया कि तुम्हें ये ट्रीटमेंट कराना है, ये ट्रीटमेंट इसलिए इस रीज़न के लिए ज़रूरी होता है। और काफ़ी अच्छे से समझाने के बाद उन्होंने सर्जरी मेरी प्लान की। उन्होंने सर्जरी की डेट दी और सर्जरी के एक दिन पहले डॉक्टर सुखराम सर एंड मोहन सर ये दोनों मुझसे विज़िट किए, काफ़ी अच्छे से समझाया कि सर्जरी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी होती है। सर्जरी इतनी अच्छी सरल तरीके से होती है कि जैसे मैं सर्जरी के लिए जाता हूँ और 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मतलब इतना पेन है। देन मैं 1 दिन की आईसीयू की ऑब्ज़र्वेशन में रहता हूँ और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। कुणाल जी को राइट साइड में चेस्ट में लंग्स के चारों तरफ पस भर गया था, जिसको हम लोग एम्पाइमा कहते हैं। तो जब ये पस काफ़ी भर जाता है तो ये फेफड़े को दबा देता है और इसका जब पस फेफड़े के ऊपर जम जाता है तो एक मोटी सी परत बन जाती है। और अगर आप ट्यूब डाल के पस को निकाल भी दें फिर भी वो फेफड़ा फैल नहीं पाता। और अगर यंग एज में ये हो जाए और इसको ठीक तरह से ठीक ना किया जाए तो उस साइड की चेस्ट का डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली वो सिकुड़ करके छोटी सी रह जाती है, जिसको हम लोग फाइब्रोथोरैक्स कहते हैं। तो इन्होंने बहुत जगह दिखाया था, टीबी की दवा भी ली थी, लेकिन ये वाला ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो इनकी इस ऑपरेशन की ज़रूरत थी। हम लोग इसको ओपन सर्जरी नहीं करते, हम लोग छोटे छोटे कट्स करके इसको दूरबीन के द्वारा, जिसको वैट सर्जरी कहते हैं, कुछ लोग उसको लेज़र सर्जरी का नाम भी देते हैं, लेकिन उसमें लेज़र का कोई रोल नहीं है। ये की होल या वैट्स सर्जरी कहलाती है और इनका डीकॉर्टिकेशन का ऑपरेशन, जिसमें लंग के ऊपर से वो पूरी लेयर निकाल देते हैं, सारा पस निकाल देते हैं और चेस्ट के अंदर जो लेयर होती है वो सब निकाल दे, ताकि नॉर्मल लंग पूरी तरह से फैल जाए और पूरी छाती को नॉर्मल लंग ऑक्यूपाई कर ले, जिससे कि पेशेंट बिल्कुल 100% नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। इसके लॉन्ग टर्म कोई सीक्वेले नहीं होते। ऑपरेशन के 3 महीने के बाद सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, ये पता ही नहीं लगता कि एक टाइम पे इनके पस भरा हुआ था और लंग कोलैप्स था। तो कुणाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका वैट्स डिकॉर्टिकेशन किया गया, जिसके बाद वो पूरी तरह रिकवर हो गए हैं और आगे चल के 100% नॉर्मल लाइफ रहेगी। जो ये एम्पाइमा हुआ था इसका इनकी भविष्य की जिंदगी पे किसी तरह का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एम्पाइमा पेशेंट्स को अगर समय रहते अच्छी तरह से वैट्स डिकॉर्टिकेशन कर दिया जाए तो वो क्यूरेटिव सर्जरी होती है और पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। इसके नेक्स्ट डे मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। 4 से 5 दिन के दौरान मैं वार्ड में रहता हूँ। प्रॉपर फॉलोअप्स होते हैं, सुखराम सर, मोहन सर सारे आके विज़िट करते हैं, सारी चीज़ें पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, प्रॉब्लम होती है तो बताई जाती है। हालांकि मेरे दौरान कोई प्रॉब्लम ऐसी लगी नहीं। एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे कराए जाते थे और एक्सरसाइजेस के बेनिफिट के कारण मैं काफ़ी कम समय में रिकवर हो गया हूँ। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है। टाइम टू टाइम चीज़ें मिलती है एज अ पेशेंट हमें, और जितने भी मतलब सराउंडिंग्स है काफ़ी अच्छा माहौल रहता है यहाँ का। ओवरऑल देखा जाए तो मेदांता मुझे बेस्ट लगा लंग्स की सर्जरी के लिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ की थी
जगह जगह पे सर्जरी के पहले कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। जैसा मुझे पता चला था मेदांता के बारे में, एग्जैक्टली उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है मेदांता। मेरा ये जो डिसीज़न था बहुत ही सही डिसीज़न था मेदांता में ट्रीटमेंट कराने का, और मैं अपनी सर्जरी अपने ट्रीटमेंट से काफ़ी खुश हूँ। उसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद सर का एंड उनकी टीम का काफ़ी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ।